सेक्शन 9 कहता है जी, प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई टू श्योरिटीज एंड बॉन्ड। ठीक है, कि प्रोविजन ऑफ द कोड, कोड का मतलब पीछे हमने पढ़ा था, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आप अगर पढ़ लेते हैं अच्छी तरह डेफिनेशन, तो आपको एक्ट की समझ आ जाती है। ठीक है, तो आपको एक्ट की समझ आ जाती है। ये देखें कि वहाँ पे लिखा है कि कोड मीन्स, पहली यही थी, पहली आपकी डेफिनेशन यही थी कि कोड मीन्स कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसका मतलब ये है कि पूरी सीआरपीसी, मतलब पूरे इसी प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर ऑर्डिनेंस में जहाँ भी कोड का लफ्ज आएगा, हमने उसका मतलब लेना है सीआरपीसी, हमने उसका मतलब लेना है सीआरपीसी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे सेक्शन 9 में कहता है कि प्रोविजन ऑफ द कोड टू अप्लाई श्योरिटीज एंड बॉन्ड, के ये जो मतलब सीआरपीसी के जो प्रोविजन होंगी, सेक्शन होंगी, वो बॉन्ड एंड श्योरिटीज पे भी अप्लाई होंगी, बॉन्ड एंड श्योरिटीज पे भी अप्लाई होंगी। जो यही आपका जो प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर ऑर्डिनेंस में कोड बॉन्ड ले लेती है कि इतनी का बॉन्ड मुचलका दें कि आप प्रोबेशन ऑफिसर के पास पेश होंगे, या आप इतनी का मतलब जो है ना वो श्योरिटी दें। ठीक है, और इतनी श्योरिटीज होनी चाहिए, लोकल श्योरिटी हो या नहीं, ये सारा कुछ बताता है। आगे कहता है जी, द प्रोविजन ऑफ, कहता है द प्रोविजन ऑफ दिस दिस सेक्शन 122, 406 ए, 514, 514 ए, 514 बी, 515 ऑफ द कोड शैल सो फार एज मे बी apply in the case of sureties or bond taken under this ordinance, taken under this ordinance। कहता है कि आपका जो सेक्शन 122 क्या है कि मजिस्ट्रेट और श्योरिटी को रिजेक्ट भी कर सकता है, श्योरिटी को रिजेक्ट भी कर सकता है। जैसे कि अगर वो कह देते हैं कि विद वन लोकल श्योरिटी, ठीक है, जैसे वो ऑर्डर बेल में लेके देते हैं कि बेल ऑर्डर हियर द बेल पिटिशन इज एक्सेप्टेड सब्जेक्ट टू बॉन्ड्स विद टू लोकल श्योरिटीज, टू लोकल श्योरिटीज 1 लाख ईच। ठीक है, तो यहाँ पे लोकल श्योरिटी का क्या मतलब है कि कोर्ट श्योरिटी का मतलब, लोकल श्योरिटी का मतलब है कि वो डिस्ट्रिक्ट का ही होना चाहिए। अब लाहौर की अदालत ने, मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास किया मजिस्ट्रेट बेल का, तो वो कहेगी कि आपने लाहौर का रिहायशी मतलब मतलब छोटी ले आए। ये नहीं है कि बंदा आप पिशावर का ले आए, तो कोर्ट उसकी छोटी रिजेक्ट कर सकती है 122 के तहत। आगे 514 की कार्रवाई का सबको पता है कि कोर्ट जो है वो फोर फीचर ऑफ बॉन्ड के जो मुचलके दिए हैं वो फोर फीट कर सकती है। अगर आप जो जिसके लिए मुचलके, जिस मकसद के लिए मुचलका दिया था उसको फुलफिल नहीं करते, जैसे आपके बेल में मुचलका दिया कि ये जी हम इस पर्सन को ट्रायल में पेश करते रहेंगे, अगर पेश नहीं कर सकते तो कोर्ट आपको मुचलका जमा फोरफिट कर देगी और आपको पेनल्टी भी लगा सकती है। कोर्ट पेनल्टी भी लगा सकती है, और पेनल्टी अगर सपोज इन केस आपकी डेथ हो जाती है तो पेनल्टी की जो अमाउंट है आपकी स्टेट से रिसीव की जाएगी, आपके तरके से ली जाएगी। इसी तरह वो कहता है ये सारी प्रोविजन जो होंगी वो इस पे अप्लाई होंगी। 10 10 कहता है दी वेरी कोर्ट बाई विच प्रोबेशन ऑर्डर इज मेड अंडर सब सेक्शन, द कोर्ट बाई विच प्रोबेशन ऑर्डर इज मेड अंडर सेक्शन 5 में एट एनी टाइम। ठीक है, कि कोर्ट किसी भी टाइम जो है वो इसमें वेरी कर सकती है। वेरी से मुराद मतलब वो उसको अल्टर कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, चेंज कर सकती है, तब्दील कर सकती है। ठीक है, मे वेरी एट एनी टाइम, किसी भी टाइम ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पर्सन अंडर प्रोबेशन। अगर रूल्स में हम पढ़ेंगे तो रूल्स में इसका नाम रखा गया है दी पर्सन अंडर प्रोबेशन, अंडर प्रोबेशन कॉल्ड प्रोबेशनर, प्रोबेशनर, उसको प्रोबेशनर कहते हैं रूल्स के मुताबिक। ठीक है, कि प्रोबेशनर भी एप्लीकेशन दे सकता है कि मेरी ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको वेरी किया जाए, या फिर प्रोबेशन ऑफिसर एप्लीकेशन दे सकता है, या फिर कोर्ट सो मोटो भी कर सकती है, कोर्ट सो मोटो भी कर सकती है। यहाँ पे बताया गया कि आपकी जो मतलब टर्म्स एंड कंडीशन है वो वेरी कर सकती है कोर्ट खुद, या फिर आपका
प्रोबेशन ऑफिसर एप्लीकेशन देगा या फिर प्रोबेशनर ऑफिसर देगा। जो प्रोबेशनर मतलब पर्सन अंडर प्रोबेशन वो भी एप्लीकेशन देता है तो वो हो सकता है। आगे कहता है इफ इट इज एक्सपीडियंट थिंक एक्सपीडियंट। ठीक है, अगर आप पढ़े ना काफ़ी सारी बुक्स, जैसे आप लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ें तो एक जगह पे दिया है कि इफ थिंग्स फिट। ठीक है, इफ आगे एक जगह पे बताया जाता है कि इफ डीम्स फिट, या फिर बताया जाता है इफ थिंग्स एक्सपीडियंट। ये तकरीबन सेम वर्ड में वर्डिंग में आ जाते हैं कि जहाँ पे कोर्ट मुनासिब समझती है, जहाँ पे कोर्ट मुनासिब समझती है टू वेरी द बॉन्ड टेकन अंडर दैट सेक्शन। ठीक है, किस सेक्शन के तहत? 5 के तहत। मतलब 5 पे जो प्रोबेशन पे रिलीज किया था, 50,000 का मुचलका दिया था या लाख का मुचलका लिया था, उसको अगर कोर्ट मुनासिब समझती है तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन वेरी कर सकती है। कि जैसे उसको कहा गया था कि आपने लाहौर को मुल्तान लीव नहीं करना। ठीक है, अदील अहमद चला जाता है जी ये आप थोड़ी रिलैक्सेशन दे, मैंने तो बावलपुर यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम एडमिशन लिया है तो मैंने बावलपुर जाना है। तो कोर्ट मुनासिब समझती है कि चलें जी मुल्तान और बावलपुर आप जा सकते हैं, इसके अलावा नहीं। ठीक है, जहाँ पे कोर्ट मुनासिब समझ देगी तो वो वेरी कर देगी। एंड समन द पर्सन अंडर प्रोबेशन to appear before it, and after giving him a reasonable opportunity showing cause why the bond should not be vary the bond by extending or reducing the duration thereof। reducing the duration thereof। सपोज के बॉन्ड कोर्ट ने लिया था 3 साल का, ठीक है, तो बाद में बॉन्ड उसको 2 साल का कर सकती है, 1 साल का कर सकती है, कम कर सकती है। ये बॉन्ड लिया था 1 साल का तो कोर्ट उसको 2 साल का कर सकती है। ठीक है, लेकिन इसके पहले शो काज देगी किसको? अदील अहमद को, जो कि प्रोबेशन पे है। अदील अहमद को शो काज देगी कि हाँ जी आपने ये जगह लीव नहीं करनी। ये मतलब जब आपका बॉन्ड पहले 1 लाख तक है तो वाई दी टर्म ऑफ बॉन्ड बे नॉट अल्टर्ड में नॉट अल्टर, क्यों हम ये बॉन्ड की जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको अल्टर ना करें, वेरी ना करें। ये कोड मतलब शो काज देगी। वो फिर आगे उसमें कि में एविडेंस देगा, ये जवाब देगा जो होगा। ठीक हो गया। आगे वही बॉन्ड की वैरी क्या होगी कि वो बॉन्ड की जो टर्म है मतलब कितनी अरसे के लिए दिया गया था उसको एक्सटेंड कर सकती है, रिड्यूस भी कर सकती है। क्या जी? उसको एक्सटेंड कर सकती है या रिड्यूस कर सकती है कोर्ट, ये है जो, या फिर रिड्यूस कर सकती है ड्यूरेशन बाय अल्टरिंग एनी ऑफ इट्स टर्म और कंडीशन बाय इंसर्टिंग एडिशनल कंडीशन देयर इन। ठीक है, कोर्ट उसमें उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को अल्टर कर सकती है या उसमें कोई मजीद जो अल्ट्रेशन है वो भी ऐड कर सकती है। ठीक हो गया। यहाँ पे जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड में क्या कंडीशन कोड करेगी, क्या चेंजेस करेगी कोड बॉन्ड में? वो ये इस इधर हम कर लेते हैं। ये कोड जो है का ऑर्डर कर सकती है। कौन से ऑर्डर कर सकती है? क्या अल्ट्रेशन होगी? सबसे पहले कि वो अल्ट्रेशन होगी वेरी द बॉन्ड बाय एक्सटेंडिंग द और रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन देयर ऑफ। ठीक है, एक बात कि उसका जो ड्यूरेशन था, उसका जो ड्यूरेशन था उसको कोड बढ़ा सकती है। ठीक है, ड्यूरेशन को कोड बढ़ा सकती है, मतलब कम कर सकती है, ये ज़्यादा कर सकती है। 2 साल का था 3 साल का देगी, या 1 साल का था 2 साल का देगी, या 3 साल का था 1 साल का देगी। दूसरा दूसरा वो कहता है कि या फिर अल्टरिंग दी एनी अदर टर्म्स एंड कंडीशन, कोई और टर्म्स एंड कंडीशन ऐड कर सकती है कि जैसे जुरिडिक्शन लीव नहीं करना। ठीक है, जैसे जुरिडिक्शन लीव नहीं करना। थर्ड क्या? बाय इंसर्टिंग एडिशनल कंडीशन, बाय इंसर्टिंग एडिशनल कंडीशन भी कोई कोड उसमें एडिशनल कंडीशंस भी ऐड कर सकती है। ये ऐसे आप नोट्स बनाएं कि हाँ जी ये इसमें ये चेंजिंग हो सकती हैं, ये चेंजिंग हो सकती हैं। ये आपको उस वक्त पता चलेगा जब आप डेप्थ में बेरक्ट पढ़ेंगे।
जब आप डेप्थ में बेरक्ट पढ़ेंगे। अब ये इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकते हैं, जी अल्ट्रा आपको मतलब ये प्रोबेशन का आपने बॉन्ड इशू का दिया, उसमें अल्ट्रेशन करनी है तो क्या अल्ट्रेशन होंगी, आप बता सकते हैं? जी हाँ जी, हम बता सकते हैं कि अल्ट्रेशन में वो आप उसका ड्यूरेशन एक्सटेंड या रिड्यूस कर सकते हैं। आप कोई अल्ट्रेशन कंडीशन जो पहले लगाई गई हैं और कंडीशंस को अल्टर कर सकते हैं, या कोई न्यू एडिशन मतलब एडिशनल कंडीशन ऐड कर सकते हैं, मतलब कोई कंडीशन न्यू ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया? सपोज़ कि उसको कहा गया कि आपने मुल्तान ही रहना है, मुल्तान की जुरिस्डिक्शन लीव नहीं करनी, ठीक हो? तो बाद में वो कहते हैं कि मुल्तान के भी तहसील अहमदपुर में रहना है। मुल्तान की तहसील मुल्तान वहीं रहना है, ठीक है? इसके अलावा या शुजाबाद उसकी तहसील है, उधर रहना है, उसके अलावा और नहीं जाना। ये एडिशनल कंडीशन है। या कोई और सर्कमस्टांसेस पे जो प्रोविशन ऑफिसर बताएगा, उसके मुताबिक कोई और कंडीशंस भी कोर्ट ऐड कर सकती है। ये है जी। ठीक हो गया जी? आ गया जी 2। लेकिन ये कंडीशन अल्टर करने के लिए पहले शो कॉज दिया जाएगा किसको? पर्सन अंडर प्रोबेशन, जो प्रोबेशन पे होगा उसको शो कॉज दिया जाएगा। आगे कहता है प्रोवाइडेड दैट इन नो केस द ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड बी लेस देन 1 year और मोर देन 3 year फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर। कि जब ऑर्डर किया था पीछे हमने पढ़ा था कि प्रोबेशन का जो मैक्सिमम कोड 3 साल तक कर सकती है, मैक्सिमम कोड 3 साल तक कर सकती है। ठीक हो गया? तो वो 3 साल तक कर सकती है। यहाँ पे देखें कि ये पहली कंडीशन को हिट कर रहा है, ये पहली कंडीशन को हिट कर रहा है। ठीक है? कहते हैं कि ये जो कंडीशन कहता है एक्सटेंड कर सकती है या एक्सटेंड कर सकती है या फिर रिड्यूस कर सकती है। ठीक है? या फिर रिड्यूस कर सकती है। एक्सटेंड करेगी तो एक्सटेंड करेगी तो अप टू 3 years तक, बस 3 साल से ज़्यादा नहीं करेगी। ठीक है? कोर्ट जो बॉन्ड की वैल्यू होगी 3 साल तक कर सकती है, ज़्यादा नहीं कर सकती। और कम करेगी तो वो 1 year तक करेगी, इससे ज़्यादा इससे कम नहीं कर सकती। सर प्रमोशन में सर 2 साल से कम की सजा कुछ सजा पे नहीं मिलती? वो डिस्चार्ज है, वो कंडीशनल डिस्चार्ज है, सेक्शन 4 के तहत अदील अहमद। ठीक है? वो डिस्चार्ज है। यहाँ पे उन्होंने बात किया कि जो किसी भी सिचुएशन में जो प्रोबेशन एंड नो केस शैल ड्यूरेशन बी बॉन्ड लेस देन 1 year, 1 साल से कम नहीं होगा, एंड नॉट मोर देन 3 year, 3 साल से ज़्यादा नहीं होगा फ्रॉम दी ओरिजिनल ऑर्डर, ओरिजिनल ऑर्डर जब भी हुआ था। ठीक हो गया? आ गया जी आपका अटकियां वैसे खुशबू हो गई ना। अच्छा ये काइंडली वेंडी माइक की ऑफ तरह कर दिया ना। अपना। हम्म, हम्म। आ गया जी आपका provided that second proviso है कि provided further that where the bond is with the surety or with sureties, no variation shall be made in the bond without consent of surety or sureties. If the surety or surety do not consent the variation, the bond the court shall require the person under probation to execute a fresh bond with or without श्योरिटी। कि कंडीशन चेंज की जाती हैं। ठीक है? कंडीशन चेंज की जाती हैं। कंडीशन ये है कि आपको सपोज के पहले कंडीशन उस पर थी कि आपने सिर्फ मुल्तान रहना है। ठीक है? और उस पर श्योरिटी दे दी थी अदील अहमद ने। एक श्योरिटी मिस्टर सपोज के मिस्टर नासिर को कहा गया जी, नासिर की श्योरिटी दे दी थी। ठीक है? बाद में कोर्ट कहती है चलें जी आप मुल्तान भी रह सकते हैं, लाहौर भी जा सकते हैं, बस ये मतलब मुल्तान लाहौर 5-7 इजला बता देते हैं कि वहाँ तक जा सकते हैं। यहाँ पे वो श्योरिटी कहता है कि यार मुझे क्या पता कि ये बात कल को मुझे मिले ना मिले, ऐसे मेरा बॉन्ड फ्योर हो जाएगा। श्योरिटी कंसेंट नहीं देता कि जी आप अगर ये श्योरिटी चेंज करते हैं तो मैंने श्योरिटी नहीं देना। फिर कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट कहेगी कि आप नया श्योरिटी दे दें।
नया बॉन्ड दे दें, नया मुचलका दे दें। ये है आपका सेकंड प्रोवाइजो। ठीक हो गया। आगे जी आपका 2 10 ओ 11 ओ 10 2 कहता है एनी सच कोड, कौन सी कोड जो अल्टर कर रही है, अल्टरेशन कर रही है, एज अफोर्सड में on the application of any person under probation or probation officer or its own motion, if satisfied the conduct of person under probation has been satisfactory as to render it unnecessary to keep under supervision, discharge the person probation, discharge the probation order and and the bond। ठीक हो गया। कहता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो बंदा प्रोबेशन पे रहा है ये बिल्कुल ठीक रहा है, इसका जो बिहेव था, कंडक्ट था, वो बिल्कुल ठीक था, ठीक है, इसका जो कहता है प्रोबेशन हैज बीन सेटिस्फैक्टरी एंड इट्स अननेसेसरी, वो उसका जो कंडक्ट है वो ठीक है। ये ऊपर ये कंडक्ट की बात कर रहा है कि उसका जो कंडक्ट था वो ठीक था, कंडक्ट उसका ठीक है, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि इसको मज़ीद प्रोबेशन ऑफिसर के अंडर रखा जाए तो उसका बॉन्ड जो है वो डिस्चार्ज कर देगी और कोर्ट उसको कह देगी कि जी आप बस जान छुट्टी। मतलब कि यहाँ पे डिस्चार्ज का भी ऑर्डर कर सकता है। सपोज कि मेरे केस में वो बच्चा था, उसको कोर्ट ने 2 साल भेज दिया, ठीक है, 2 साल के लिए प्रोबेशन के पास गया। वो प्रोबेशन ऑफिसर के पास वो पहले वो प्रोबेशन ऑफिसर ने कहा कि जी हर महीने की 1 तारीख को आपने आना है। वो हर महीने की 1 तारीख पे वो सुबह पहुँच जाता है, वो उधर बैठा रहता है, फिर हर महीने इस तरह 6 महीने गुज़रते हैं, ये साल गुज़रता है, ठीक है। वो प्रोबेशन ऑफिसर को लगता है कि ये बंदा अब ठीक हो गया, ये अब नहीं फंसा करेगा। तो प्रोबेशन ऑफिसर कोर्ट को कहेगा कि जी इसको अब छोड़ दें, ये बंदा अब कोई फंस नहीं करने वाला। तो कोर्ट उसका वो जो 2 साल का बॉन्ड लिया था वो डिस्चार्ज कर देगा और पर्सन को डिस्चार्ज कर देगा। ये प्रोबेशन ऑफिसर भी कर सकता है, कोर्ट गुड सोमोटो भी कर सकती है, और वो उस पर्सन के कहने पे भी हो सकता है। ठीक हो गया जी। आगे है जी आपका मैं 8 का फिर आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। 10 का कि कोड जो है वेरी कर सकती है, वेरिएशन मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो वेरी कर सकती है। वेरी करने के लिए पहले शो कॉज देगी उस प्रोबेशन ऑफिसर वाले को, उसके बाद कोर्ट कहती है कि उसको प्रोबेशन पे मतलब उसको मतलब उसकी मतलब टर्म्स जो हैं वो ऐड भी कर सकती है, अल्टर भी कर सकती है, या फिर वो टर्म्स एंड जो जिस जितनी अरसे के लिए दिया गया था बॉन्ड वो उसको इन्हांस या कम कर सकती है। आगे वो कहता है कि ये जो टाइम होगा वो 1 साल से कम और 3 साल से ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद कहा है कि अगर श्योरिटीज़ हैं तो श्योरिटीज़ की कंसेंट के बगैर वेरी नहीं किया जाएगा, वेरी नहीं किया जाएगा। 2 में बताया गया कि कोर्ट अगर उसके कंडक्ट से मुतमईन हो जाती है तो उसको मज़ीद अल्टरेशन करके उसको डिस्चार्ज भी कर सकती है फ्रॉम बॉन्ड या फ्रॉम प्रोबेशन ऑफिसर। ये है आपका यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो। चलें जी, आई थिंक सबको समझ आ गया। कहता है इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज या प्रोबेशन। डिस्चार्ज या प्रोबेशन का मतलब क्या होगा कि वो जान छूट गई। कहता है अ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस फॉर विच ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 4 और 5 फॉर डिस्चार्जिंग द ऑफेंडर आफ्टर एडमोनिशन और conditional or placing in probation shall be deemed not be a conviction for any purpose other than the purpose proceeding under this order and made any subsequent proceeding which may taken against the offender under the provision of this ordinance। के मतलब उसका वो कहता है कि
अगर उसको जेल पे भेजा गया है, मतलब प्रोबेशन पे भेजा गया है या कंडीशनल डिस्चार्ज किया गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कन्विक्ट हो गया है। प्रोबेशन पे भेजने का मतलब ये नहीं है कि वो कन्विक्ट हो गया है, वो यही समझा जाएगा कि जैसे उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं की। जैसे आपका सेक्शन आपका प्रोबेशन जुवेनाइल जस्टिस ऑर्डिनेंस का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है आपका वो सेक्शन 19 है कि बार टू डिसक्वालिफिकेशन है कि जुवेनाइल को अगर सजा भी हो जाती है तो यही समझा जाता है कि उसको कोई सजा नहीं हुई, वो डिसक्वालीफाई नहीं होता। इधर भी ऐसे ही है कि जिसको प्रोबेशन भी भेज दिया जाता है तो यही समझा जाता है कि उसको कोई कन्विक्शन नहीं हुई, उसको कोई कन्विक्शन कोई नहीं हुई। आगे है जी आपका आगे प्रोवाइजो में बताता है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द ऑफेंडर नॉट बीइंग लेस देन 18 साल, कि अगर वो 18 साल से कम नहीं है, 18 साल से कम नहीं है एट द टाइम ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, के मतलब वो 18 साल से ज़्यादा है या 18 साल से कम नहीं है, 18 साल से ज़्यादा है, ठीक है, जिस टाइम उसको कन्विक्शन हुई है, फॉर विच दी डिस्चार्जिंग आर कंडीशनली placing him on probation is made, is subsequently sentenced under this ordinance, the provision of this section shall cease to apply to such conviction। कहता है कि अगर उसको कन्विक्शन होती है 18 साल के बाद तो वो यही समझा जाएगा कि वो कन्विक्शन है, अगर उसको 18 साल से कम उम्र में होती है तो वो यही समझा जाएगा कि जैसे कन्विक्शन नहीं है। वही सेम वही आपका सेक्शन 19 है आपका वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का। ठीक हो गया। आगे है जी आपका 2, कहता है विदाउट प्रेजुडिस टू फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन द कन्विक्शन the foregoing provision this section, the conviction of offender who is discharged after due admonition or conditionally or who is placed in probation shall any event be disregarded for the purpose of any law imposed disqualification or disability upon convicted person authorized require imposition of such disqualification or disability। Simply वो कहा गया है कि ये जो आपने ऊपर हमने पढ़ा है कि अगर कोई ऑफेंडर डिस्चार्ज हो जाता है या प्रोबेशन पे चला जाता है तो वो शैल बी डिसरिगार्ड पर्पज ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा, वो डिस्क्वालीफाई से वो डिसरिगार्ड करेगा, मतलब उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा किसी भी केसेस में। ठीक हो गया कि मतलब वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, जो उसको प्रोबेशन पे भेज दिया जाता है वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि ये स्टूडेंट है तो कोर्ट ने प्रोबेशन पे भेज दिया, प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद वो बंदा एलिजिबल होगा, वो बंदा जाके गवर्नमेंट जॉब भी कर सकता है, वो डिस्क्वालीफाई नहीं बन सकता, वो नेक्स्ट वो MP MNA के इलेक्शन भी लड़ सकता है, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता। आगे कहता है जी the foregoing provision of this section shall not affect, क्या कि ये प्रोविजंस इसको इफेक्ट नहीं करेंगी, किसको, इनको, किसको, ये बताया गया कि एनी राइट ऑफ एनी सच ऑफेंडर टू अपील अगेंस्ट हिज कन्विक्शन, अगेंस्ट हिज कन्विक्शन, के मतलब ये जो इफेक्ट नहीं करेगा एनी राइट ऑफ ऑफेंडर टू अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, कि वो उस कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील कर सकता है, इस राइट को भी ये ख़त्म नहीं करेगा, कि बेशक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती लेकिन फिर भी वो बंदा अपील कर सकता है। ठीक है, वो बंदा अपील कर सकता है। आर टू रिलाई देयर ऑन इन द बार ऑफ एनी सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग फॉर द सेम ऑफेंस। ठीक है, बार एंड द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग आर रिलाई अपॉन द देयर ऑन, एक तो है कि वो उसके किसी राइट को जो अपील का है वो उसको इफेक्ट नहीं करेगा। आगे कहता है या रिलाई देयर ऑन इन बार ऑफ एनी सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग ऑफ सेम ऑफेंस,
कि वो सेम ऑफेंस पे बाद में भी उसको ट्राई नहीं किया जा सकता, सेम ऑफेंस पे बाद में उसको ट्राई नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया जी। आगे आ जी आपका थर्ड, कहता है कि बाई रीवेस्टिंग और रेस्टोरेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ एनी सच ऑफेंडर, कि उसको कन्विक्शन पे अगर कोई प्रॉपर्टी रिस्टोर होती है तो उस पे भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा और वो प्रॉपर्टी रिस्टोर कर सकता है, प्रॉपर्टी रिस्टोर कर सकता है। ठीक हो गया जी। आ गया जी आपका 12 यही कहता है आपका 11 कि डिस्चार्ज का इफेक्ट क्या होगा कि वो बंदा मतलब ऐसे समझा जाएगा कि उसको कोई ऑफेंस उसको कोई कन्विक्शन नहीं हुई। ठीक हो गया। और वो 18 साल से कम है, ठीक है, तो उस यही समझा जाएगा कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं करता, डिस्क्वालीफाई नहीं करता। और उसके बाद वो कहता है कि जो अगर उसको ड्यू एडमिनिशन हुई है, ठीक है, मतलब उसको लान तान की गई है, रेपरामेंट हुई है, तो उसके बाद जो वो मतलब जो डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा। और उसके बाद वो कहता है कि ये जो एक्ट है ये अप्लाई इफेक्ट नहीं करेगा कि वो अपील भी कर सकता है, और उसके अलावा कोई और मतलब सेम सब्सिक्वेंट में कोई सेम ऑफेंस हुई है तो उस पर भी इफेक्ट नहीं करेगा। उसके अलावा अगर कोई उसको प्रॉपर्टी रेस्टोरेशन होती है तो उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा। आगे 12 और 13 इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। 12 में ये हमने जो मेन चीज़ें पढ़नी थी वो पढ़ ली हैं, बाकी आप ये खुद भी पढ़ सकते हैं, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। कहता है दी अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर, appointment of probation officer referred to probation order may be any a person appointed to be probation officer by the officer in charge of probation, कि कोई पर्सन भी अपॉइंट हो सकता है। आगे प्रोबेशन ऑफिसर रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 shall be person who shall possess such qualification and may prescribed and rules made in this behalf, कि मतलब जिसकी क्वालिफिकेशन बनती है उसको प्रोबेशन ऑफिसर लगाया जाएगा, ऐसे किसी को नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद कहता है जी प्रोबेशन ऑफिसर इन एक्सरसाइज ऑफ हिज ड्यूटीज अंडर द प्रोबेशन अंडर द प्रोबेशन shall be subject to control of officer इंचार्ज, ऑफिसर इंचार्ज के अंडर होगा। ऑफिसर इंचार्ज आपका होता है जो कि मतलब जिसको जो कंट्रोल करता है। दो इसमें हायरार्की बताती हैं रूल्स में कि एक होता है आपका डायरेक्टर जो कि प्रोविंस के लिए होता है, डायरेक्टर प्रोबेशन, और दूसरा होता है असिस्टेंट डायरेक्टर जो कि किसी एरिया के लिए या किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है। आगे बताता है जी ड्यूटीज, इसकी ड्यूटीज क्या हैं। ड्यूटीज ये है कि वो विजिट करेगा किसको, ऑफेंडर को, कि मतलब जो ऑफेंडर का घर है उसको उस पे जा बार बार जाता रहेगा, उसको देखता रहेगा। उसके बाद कहता है सी दी ऑब्जर्वेशन कंडीशन बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड, वो देखेगा कि ऑफेंडर क्या वो जो बॉन्ड्स कंडीशन है वो फुलफिल कर रहा है या नहीं। ऑफेंडर को कहा गया कि आप मुल्तान में रहना है, वो मुल्तान में है या वो कोई पिशावर चला जाता है। ठीक है। आगे वो कहता है कि रिपोर्ट करेगा आपका रिपोर्ट टू ऑफिसर इंचार्ज टू एज टू बिहेवियर ऑफ ऑफेंडर, बिहेवियर ऑफ ऑफेंडर की भी रिपोर्ट करेगा कि उसका बिहेवियर कैसे था, या उसको वो असिस्ट करेगा कि उसको ऑफेंडर को व्हेन नेसेसरी एंडेवर टू फाइंड हिम सूटेबल एम्प्लॉयमेंट, कि उसको अगर मुनासिब लगेगा तो वो प्रोबेशन ऑफिसर उसको कोई नौकरी भी दिलवाएगा। और उसके बाद लास्ट में बताया गया कि परफॉर्म दी एनी अदर ड्यूटी विच में प्रेस्क्राइब बाय रूल्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस, कि कोई और ड्यूटी जो कि इस ऑर्डिनेंस के तहत है तो वो भी करेगा। ठीक है, क्या कि वो विजिट करेगा वो मतलब ऑफेंडर्स को, उसके अलावा वो देखेगा कि वो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं। उसके अलावा वो देखेगा कि मतलब रिपोर्ट करेगा उसके बिहेवियर के बारे में। उसके अलावा ऑफेंडर को असिस्ट वगैरह भी कर सकता है, उसको नौकरी भी दिलवा सकता है या कोई और एक्ट भी कर सकता है। 14 के तहत वो गवर्नमेंट जो है रूल्स बना सकती है, कोई रूल्स जो कि आगे 1961 के बनाए गए हैं। ठीक है,
ये एक्ट सेक्शन जो है वो पावर देता है कि गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। इसी तरह फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के जो सेक्शन है 26 वो पावर देता है पावर टू मेक रूल्स। उसके तहत फिर गवर्नमेंट ने 1965 के रूल्स बनाए थे। रूल्स बना सकती है कि अपॉइंटमेंट रेस्टोरेशन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर या फिर रिलेटिंग टू प्रोबेशन ऑफिसर पेबल, ये सारा है। 16-17 माफ है, और 17 में वो बताया गया कि ये जो प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल बी इन एडिशन। ये जो सेक्शन 17 है ये बताता है कि ये प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर ऑर्डिनेंस ये इन एडिशन है। क्या एडिशन है, ना कि डेरोगेशन है। मतलब रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट को डेरोगेट नहीं कर रहा, कम नहीं कर रहा, उसकी में ये एडिशन है। या यूथफुल ऑफेंडेंट ऑर्डिनेंस 1963 उसकी भी एडिशन है। ये आगे सारा उसने पढ़ा है। ठीक हो गया, ये हमारा एक्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, आपके पास 1 मिनट है, वरना उसके बाद आपने व्हाट्सएप पे कोई क्वेश्चन करना है तो कोई व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सर ये प्रोबेशन ऑफिसर होता है, इसको अपॉइंट कौन करता है? कोर्ट करती है? नहीं मैडम, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत वो जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, इदारा है एक अलग। ठीक। ठीक है, और किसी सर को ड्यूरिंग ट्रायल जो है इनको प्रोफेशन पे पढ़ा जाता है। तो ये एलएलबी रिक्वायर्ड ही करते हैं ना? जरूरी नहीं, नहीं है लाभ। एलएलबी हो, बस ग्रेजुएट हो। सर ड्यूरिंग ट्रायल जो है इनको